एक ही सवाल लेंगे यहाँ पर। 2 सवाल लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन एक ही सवाल लेंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। 10th भाग का बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। मतलब इतना आसान है कि एक बार अगर किसी ने इसको सीख लिया तो इसको कभी भूलता नहीं है। और इसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो मैं सारे जो सवाल होते हैं, सारे प्रमुख सवाल, सब चीज़ें, सबको एक प्लेलिस्ट बना के सब लोगों को दे दूंगा, क्योंकि ऐसे भी कुछ छात्र हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं इंस्टीट्यूट तक। कोई भी कारण हो, बहुत तरह का प्रेशर वगैरह भी होता है, या हो सकता है कि लोकेशन बहुत दूर हो, काफ़ी दूर के हों। तो वैसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि फ्री कंटेंट बनाए जाए, ऐसे कंटेंट जिनसे उनका काम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए यहाँ पर है ना, विलोपन विधि से समीकरण हल करना। 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो ऐसा करता हूँ, ये काफ़ी बड़ा लिख दिया मैंने, मैं इसको ना थोड़ा इधर लिख लेता हूँ और इसको इरेज कर दूंगा ताकि सॉल्यूशन जो है वो आराम से हो जाए। ठीक है, तो इसको छोटा में लिख देता हूँ। 2x + 3y = 8, 5x + 4y = 13। ठीक है, ये यहाँ पे रखें, बाकी इन सबको मिटा देते हैं। ठीक है, बाकी क्या है, सबको मिटा देते हैं। अरे मैंने तो सबको मिटा दिया। ठीक है, प्रश्न याद था क्या किसी को? प्रश्न याद है? एक मिनट, शायद 2x + 3y = 8 है। मान बदल जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2x + 3y = 8 है। 2x + 3y = 8 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मान थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। 5x + 4y = 13। 5x + 4y = 13। ठीक है, यही था जहाँ तक मुझे याद है अच्छे से। इसी को हल करना है। ठीक है, तो देखो क्या है ना, कि इसको मैं तो खट से हल कर दूँ, लेकिन 10th के जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनको इसको ना समीकरण 1 मानना है, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, समीकरण, अब देखें, हम लोग चाहे तो y को उड़ा दें, चाहे तो x को उड़ा दें। विलोपन विधि है ना, विलोपन में एक को हम लोग क्या करते हैं, विलोपित कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो गायब करेंगे तो कैसे करेंगे? गायब करेंगे तो ऐसे करेंगे कि चलो इसको x को उड़ाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 है, अगर उसमें हम लोग 5 से गुना कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10x + 15y = 40। ठीक है, और 5x + 4y = 13 है। अब इसमें क्या, इसको माइनस करके हम लोग है, अगर समीकरण 2 में अगर 2 से गुना कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x + 8y = 26। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, 10x + 15y = कितना है, 40। ठीक है, और नीचे क्या होगा, 10x + 8y = कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, हो गया। अब इसको माइनस करते हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये 10x कट गया है ना, ये कितना बचा, 7y। 7y = कितना हो जाएगा, 26, 4 30, 10 40, 14 बचा। तो y = कितना हो जाएगा, y = 14/7 = 2। ठीक है, y = कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब 2 आ गया ना, अब 2 का जो y = 2 का मान, y = 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम 2 का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x जो है, 2x + 3y = 8 है। ठीक ना, तो अब हमें, हमारे पास y का वैल्यू हमारे पास मिला हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है। 2x +
3 इंटू वाई का वैल्यू कितना रख देंगे 2 बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। 2x बराबर कितना आ जाएगा 8, ये माइनस करके 3 दूनी 6 माइनस 6, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, ये हो गया 2, है ना, ये बराबर का चिन्ह है, बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 2/2, एक बार में कट गया, x बराबर हो गया 1, ठीक है। अब y का वैल्यू कितना हो गया, y बराबर 2 और x बराबर 1, ठीक ना। विलोपन विधि से हमने इसको निकाला है। अब देखिए y बराबर 2 और x बराबर 1 है, इसका वैल्यू है ना समीकरण 1 में पुट करके देखें हमारा उत्तर सही आएगा क्या। तो x के जगह पे हम लोग करें 2 गुने 1 प्लस 3 इंटू 2 बराबर 8 हो रहा है, 2 प्लस 6 कितना आ गया 8 हो गया, है ना। ये हो गया बराबर 2 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 8, ठीक ना। तो 8 आ गया, यानी कि हमारा जो है इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं इसके 5x 5 गुने 1 प्लस 4 गुने 2 बराबर 13, ठीक है। 5 का 5 प्लस 4 दूना 8, 8 5 13, ठीक है। ये भी हो गया, यानी दोनों इक्वेशन को, यानी दोनों समीकरण को हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसके ज़रिए हम लोग बहुत आराम से इन सारे चीज़ों को निकाल सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस जैसा चीज़ नहीं है। बाकी मैं क्लासरूम में भी बताऊंगा, और जिनको कन्फ्यूजन होता है ना उनके लिए ये रिकॉर्ड भी करता हूं, क्योंकि कई बार होता है कि कई छात्र है ना शर्माते हैं, क्लासरूम में नहीं पूछ पाते हैं। शर्माना झिझकना वगैरह बेकार की बातें हैं। कभी भी अगर कुछ नहीं आए खुल के पूछना चाहिए, एकदम ओपन हो करके। हम देखो विलायत जा के आए हैं, लेकिन विलायती है नहीं, हैं तो एकदम देसी आदमी, खाँटी एकदम देसी। और ज़रूर पूछना चाहिए हमेशा, जब भी किसी को परेशानी हो तो बार बार आना चाहिए। जितनी बार नहीं समझ में आए उतनी बार। मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता हूँ, ठीक ना, बिल्कुल ना थकता हूँ ना परेशान होता हूँ। हर उम्र क्लास के बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे भी आते हैं कई सारा सॉल्यूशंस लेकर के, कई सारी प्रॉब्लम्स लेकर के, फिर उनको भी सॉल्यूशंस बताते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को जैसे नर्सरी केजी है उसको भी होमवर्क देना, चेक करना, इवन मछली जल की रानी सुनना। अरे भाई जब काम ही करना है, ठीक है, तो काम करने में कैसा परेशानी। जैसे सॉफ्टवेयर का ही वर्क होता था तो कई बार जैसे हेवी प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए कई बार ऐसा सिचुएशन आया कि मान लो कि फ्यूज़ उड़ गया घर का, तो फ्यूज़ भी बनाया ना मैंने खुद ही। ये कहते कि नहीं आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आई एम नॉट मेड टू मेक स्विच फ्यूज़, तो ये काम होता है कि भाई मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरा काम फ्यूज़ बनाना नहीं है, तो होता नहीं होता। उसी तरह बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम थे, जैसे कि मान लो कभी नल बिगड़ गया तो नल को ठीक किया, कभी कोई चीज़ बिगड़ गया तो उसको सही किया। तो जो छोटे से छोटे बच्चे हैं वो भी हमारी जिम्मेवारी है, उनको भी सही समय से सही जगह पे ढालना वो भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसलिए झिझकना बंद, और सब बेस है। मैथमेटिक्स जैसे जैसे बेस क्लियर होगा ना, ये सब सवाल तो एकदम भूजा लगेगा कि इस सब सवालों का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो हम लोग आगे भी सवाल लेते रहेंगे, और इसी जो चैनल है इस पे मैं अपने और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। अब जैसे कहीं बाहर गया तो वहाँ पे किस तरह का माहौल है, क्या है, कैसे है, वो सब शेयर करूँगा, ताकि हमारे जो छात्र हैं वो पूरे स्मार्ट बने हर लिहाज से। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और हम लोग मिलते ही रहेंगे। धन्यवाद।